आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन के इलाज के बारे में। यानी जब किसी पेशेंट के किडनी में स्टोन हो जाए या फिर साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन हो जाए यानी पथरी हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको ठीक करने के लिए उन्हें कौन सा मेडिसिन को यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस मेडिसिन के यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये जो स्टोन कैसे बनता है यानी पथरी कैसे बनता है। तो आप यहाँ से मतलब इजी तरीके से समझेंगे। जब यूरिन में कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन जैसे पदार्थ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल बनने लगता है। यानी छोटे छोटे बात करें यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं। और जब ये क्रिस्टल फॉर्म आपस में कंबाइंड होके क्या करते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पथरी का जैसा बन जाता है यानी बड़ा सा स्टोन बन जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्रिस्टल बढ़ने लगते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। जैसे क्या होता है, एक स्टोन बन जाता है, जैसे कि आप इमेज के थ्रू इजी वे में समझ सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, पथरी बनता है। और बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी जब किसी पेशेंट के यानी किडनी में स्टोन हो गया हो या फिर उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन हो गया हो, तो उसके बॉडी पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, स्टोमक पेन यानी पेट में दर्द होगा, साथ ही साथ उसके बैक एक होगा यानी पीछे की तरफ यानी पीठ में दर्द होगा, साथ ही साथ वोमिटिंग होगा यानी उल्टी होगा। और ये ब्लड इन द यूरिन यानी क्या होगा, जब पेशेंट यानी मतलब यूरिन एक्सक्रीट आउट करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके यूरिन में ब्लड आएगा। साथ ही साथ फीवर रहेगा, हल्का बुखार रह सकता है और चक्कर जैसे ये सारे लक्षण उसके बॉडी में शो होंगे। यानी जिस पेशेंट के अंदर ये क्या होगा, स्टोन हो गया हो यानी उसके किडनी में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इसका इलाज के बारे में। यानी जब किसी पेशेंट को ये स्टोन हो गया हो तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जानेंगे हिमालय सिस्टोन टैबलेट्स यानी हिमालय सिस्टोन सिरप के बारे में। ये काफ़ी यूजफुल टैबलेट्स और सिरप हैं। यानी मोस्टली पेशेंट के द्वारा इस सिरप और टैबलेट्स को यूज किया गया है, जिससे काफ़ी बेहतरीन मतलब बेनिफिट मिला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दोनों सिरप के बारे में, सिरप और टैबलेट्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हिमालय का प्रोडक्ट है और हिमालय एक आयुर्वेदिक की बहुत ही फेमस कंपनी यानी बहुत ही जानी मानी और अच्छी कंपनी है। और उस कंपनी के द्वारा इस सिस्टोन टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर किया गया एंड यहाँ पे सिस्टोन सिरप को मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसके मार्केट प्राइस का बात करें तो ये जो सिस्टोन टैबलेट्स है, ये मार्केट में आपको 150 रुपीज़ अप्रॉक्स, इतना मतलब 50 या 60 रुपीज़ में यानी 150 से 160 रुपये के करीब आपको ये मार्केट में मतलब 60 टैबलेट्स का इसका ये बॉक्स आपको इजीली मिल जाएगा प्रत्येक मेडिकल स्टोर पे। और साथ ही साथ इस सिरप का बात करें तो ये आपको मतलब ये 200 ml का ये सिरप है, ये आपको 185 रुपीज़ में इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और इसका 100 ml का भी कंटेनर आता है जो कि 95 रुपीज़ में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन मेडिसिन के यूज के बारे में। तो जैसे आप यहाँ से समझेंगे, यह क्या होता है, नेचुरल सप्लीमेंट्स होता है। यानी एक प्रकार का मतलब नेचुरल सप्लीमेंट है। नेचुरल का बात करें तो जो मतलब पेड़ पौधे या फिर औषधियों से जो ऑब्टेन किया जाता है उसे नेचुरली सप्लीमेंट बोलते हैं। तो इसके ये आपके यूज के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि क्या होता है कि यानी आपको किडनी स्टोन को क्या करना, ट्रीट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझेंगे वन बाय वन करके। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या जो ये क्रिस्टल बनते हैं, तो क्रिस्टल बनने को क्या करता है, इसे रोकता है यानी नहीं बनने देता है। और जो सेकेंड नंबर है, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, यानी क्या होता है, जब किसी पेशेंट के किडनी में स्टोन हो जाता है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन हो जाता है, तो इसको रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी उसको रिमूव यानी निकालने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस मतलब सप्लीमेंट के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यानी इसके अंदर कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं यानी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है। तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स इंग्रेडिएंट्स। तो यानी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, गोखरू है, फिर से शिलाजीत है, यानी डिफरेंट टाइप्स के इसके कॉम्बिनेशन से मिल करके ये दोनों मेडिसिन बना हुआ है। और ये दोनों सेम मेडिसिन है, एक तो आपको सिरप के रूप में है और जो अनदर है ये क्या है, ये टैबलेट्स के फॉर्म में है। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ सकते हैं। और जैसे इसके डोज के बारे में बात करें कि किस पेशेंट को कितनी मात्रा में इस टैबलेट या सिरप को यूज करना चाहिए। तो
टैबलेट का बात करें तो 13 to 18 जो ईयर्स के जो मतलब बच्चे होते हैं उन्हें 1 टैबलेट दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, यानी 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम में यूज करना चाहिए। और जो 18 ईयर्स से एबव के जो पेशेंट होते हैं यानी जो मतलब पर्सन होते हैं उन्हें 2 टैबलेट्स यानी दिन में 3 बार यूज करना चाहिए, यानी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर और 2 टैबलेट शाम में। तो उसके जो स्टोन होगा वो बहुत ही जल्दी रिमूव हो सकता है और ये जो भी कंडीशन होता है उससे बहुत ही जल्दी मतलब आराम मिल जाएगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी नो साइड इफ़ेक्ट होता है। और इसके मतलब सिरप का बात करें तो सेम कंडीशन है, यानी 5 ml आप जो चाइल्ड होते हैं, जो 13 से 18 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें आप 5 ml BD दे सकते हैं, यानी 5 ml सुबह और 5 ml शाम में ये सिरप को आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ मतलब जो 18 ईयर्स से जो अबव के पर्सन मतलब एडल्ट होते हैं उनके डोज का बात करें तो आप मतलब 5 ml दिन में मतलब 3 बार दे सकते हैं, यानी 10 ऐसे बात करें तो 10 ml सुबह में और 10 ml दोपहर में और 10 ml शाम में, यानी इस तरीके से आप 3 टाइम दे सकते हैं। और इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस मतलब इस मेडिसिन के सिस्टोन सिरप और सिस्टोन टैबलेट्स के बारे में। और इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें, यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, तो जब किसी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें इस मतलब मेडिसिन को यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल के साथ आपको इस टैबलेट्स को या फिर सिरप को बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। या आपको कह दें अगर आपके हार्ट में कोई बीमारी हो या फिर मतलब लीवर में कोई इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में आपको इस टैबलेट्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में, साथ ही साथ ये किडनी स्टोन कैसे बनता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।